हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन के दौरान अब चाइना के तरफ से इनडायरेक्टली उन बातों का खुलासा किया जा रहा है जिससे एक तरीके से चाइना का डर भी सामने आ रहा है और चाइना ये भी जताने का कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ चाइना बॉर्डर में एग्रेशन क्यों दिखा रहा है। दोस्तों, चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में एक रिपोर्ट को दर्शाते हुए एक तरीके से इंडिया को ये जताने का कोशिश किया गया कि इंडिया अगर अमेरिकी कैंप में जाता है, मतलब चाइना के खिलाफ अमेरिका द्वारा जिन अलायंसों का गठन किया जा रहा है उसमें अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो इंडिया के लिए ये लाभदायक कम बल्कि नुकसानदायक ज्यादा होगा। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और चाइना का जो कोल्ड वॉर जैसे टेंशन चल रहा है उसमें इंडिया द्वारा कतई भी अमेरिका का साथ न दिया जाए। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा शत्रु चाइना है और हाल ही के दिन में खाली इंडिया का नहीं बल्कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु के रूप से चाइना उभर के आगे आया। दुनिया के साथ साथ चाइना को लेके पूरा मानवता को ही खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए सबसे बड़ा अलायंस है क्वाड। अमेरिका के नेतृत्व में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत द्वारा गठन किया गया क्वाड एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना के खतरे को इंडो पैसिफिक रीजन में लड़ रहा है। जबकि चाइना द्वारा महामारी को फैला के जब पूरा दुनिया को बर्बाद करने का कोशिश किया गया तो अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसे देश भी चाइना के खिलाफ आवाज उठाया और एक निष्पक्ष जांच के लिए भी चाइना के खिलाफ प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया गया। पर चाइना जब अपने हरकतों से बाज नहीं आया और पूरा दुनिया को एक बार फिर से मिलिट्रीली चैलेंज करने का कोशिश करने लगा तो इन देशों के तरफ से डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए महाज भी तैयार किया जाने लगा, जिसे एक तरीके से कोल्ड वॉर या शीत लड़ाई के नाम भी दिया जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसा ही लड़ाई है जो अमेरिका द्वारा 20वीं सदी में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा गया था और जिसके वजह से सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ और बहुत सारे अलग अलग देश बने। और दोस्तों, चाइना को डर ये सता रहा है कि सोवियत यूनियन को सिर्फ अमेरिका द्वारा ही तोड़ दिया गया था, जबकि अब चाइना के खिलाफ तो पूरा दुनिया एकत्रित हो रहा है और इसमें इंडिया जैसे बड़े देश अगर कूद पड़ता है तो इससे चाइना का मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिकल नुकसान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा दुनिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली चाइना को काउंटर करने के लिए अपने आप को प्रोडक्शन फैसिलिटी और प्रोडक्शन हब के तहत तब्दील भी कर सकता है और इंडिया के अंदर बड़ा मार्केट होने के साथ साथ बड़ा पोटेंशियल और चीप लेबर भी है। और इसे देखते हुए ही इंडिया को रोकने के लिए चाइना के द्वारा बॉर्डर रीजन में टेंशन क्रिएट किया गया और चाइना के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। पर इसमें विफल होने के बाद अब चाइना द्वारा अपने मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारत को प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ कुछ ऐसे बातों का भी खुलासा किया गया जिससे आपको पता चलेगा कि चाइना अब किस तरीके से डरा हुआ है। पूरा दुनिया जहाँ पे चाइना के खिलाफ है वहीं पे चाइना सबसे ज्यादा डर रहा है कि इस कैंप में भारत ना ज्वाइन कर ले। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को अब बढ़ चढ़ के इस कैंप में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि चाइना द्वारा कभी भी भारत का सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट नहीं किया गया और चाइना हमेशा से ही मौका देखते हुए भारत के पीठ में खंजर घोंपने से पीछे नहीं हटता। चाहे इकोनॉमिकली भारत को नुकसान पहुंचाना हो या फिर आतंकप्रस्त देश पाकिस्तान को मदद करके भारत के अंदर अफरा तफरी फैलाना हो, चाइना द्वारा भारत के खिलाफ हर एक महाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। तो अब भारत क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के चाइना को 9 टुकड़ों में बांट देने में दूसरे देशों का मदद ना करे। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स का एग्जैक्ट वर्डों को देखे तो आपको इसमें धमकी कम डर ज्यादा महसूस होगा। ग्लोबल टाइम्स में जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसमें लिखा गया है कि भारत के अंदर एक तरीके से नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट उभर रहा है। इस वजह से कुछ धर्रों का ये कहना है कि इंडिया को चाइना और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसमें अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को गेन करने के लिए हिस्सा लेना चाहिए। और ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा गया है कि इस तरीके का स्टेटमेंट और कुछ नहीं बल्कि देश को मिसलीड करने का एक स्टेटमेंट है और इंडिया द्वारा इस कैंप में ज्वाइन करने से फायदा कम नुकसान ज्यादा हासिल किया जाएगा और भारत को इस तरीके का सेंटीमेंट में बहना नहीं चाहिए और मोदी गवर्नमेंट द्वारा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे इंडिया का जियोपॉलिटिक एनवायरमेंट ना बिगड़े। मतलब ये चाइना दर्शा रहा है कि इंडिया किसी भी हालत में अमेरिका के कैंप में ज्वाइन ना हो। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो चाइना अभी इस बात को लेकर डर रहा है वो भूल चुका है कि इंडिया द्वारा ऑलरेडी क्वाड में इन ग्रुप को ज्वाइन किया जा चुका है, जबकि चाइना का थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इंडिया के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। चाइना को अगर इतना ही जियोपॉलिटिक एनवायरमेंट के बारे में चिंता था तो चाइना को पहले से ही सोचना चाहिए था कि बॉर्डर में टेंशन ना राइज करे। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना बॉर्डर में टेंशन राइज करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है। आप सबको पता ही होगा कि डिप्लोमेटिकली इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ा पोजीशन में है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बाद दुनिया के बहुत सारे बड़े नेताओं द्वारा भी माना जाता है। इंडिया अपने डिप्लोमेटिकल इस पावर का इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे देशों को एकत्रित कर चुका है। चाहे ताइवान के मुद्दे को लेके दुनिया को एक साथ लाना हो या फिर महामारी के स्रोत का जांच के लिए दुनिया को एक साथ लाना हो, इंडिया दोनों काम में ही सफलता से आगे बढ़ चुका है और दुनिया में 100 से अधिक देशों को एकत्रित करके
करके इन दोनों मुद्दे में चाइना के खिलाफ कर चुका है। और चाइना इस बात से ही इतना ज्यादा डरा हुआ है कि आने वाले समय में अगर इंडिया द्वारा पहल करते हुए चाइना के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाता है तो वो चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और दोस्तों यही तिलमिलाहट अब चाइनीज गवर्नमेंट का ग्लोबल टाइम्स द्वारा सामने आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को अब वन चाइना पॉलिसी को कूड़ेदानी में डाल के किस तरीके से चाइना के खिलाफ बनने वाला अलायंस में नेतृत्व करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।